तो चलिए भारतीय बाजार में गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइस की बात कर लेते हैं। कल किस तरह से प्राइसिंग सेटल हुआ है, राइट। तो हम लोग बात कर रहे थे कल भारतीय बाजारों में गोल्ड एंड सिल्वर में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलनी चाहिए ओपनिंग से। एंड मैं बोल रहा था सेकंड हाफ बहुत ज़्यादा क्रूशियल होगा गोल्ड एंड सिल्वर के लिए। एंड मैं बोल के गया था कि अगर सिल्वर इंटरनेशनल मार्केट में $80 के नीचे आती है तो फिर हमें 10 से 15 हज़ार रुपये टूटता हुआ हमें सिल्वर दिखेगा। एंड देखें तो सेकंड हाफ छोड़ो, फर्स्ट हाफ में सिल्वर जो है 20 हज़ार तक टूटता हुआ दिखा। सो कल शाम को जो भाव क्लोज हुआ है एमसीएक्स पे सिल्वर का, वो प्राइस रहा है 2,74,800 रुपये। वही हम बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड की जो क्लोजिंग हुई है एमसीएक्स पे वही आपकी 1,58,540 रुपये के पास में, राइट। एंड ओपनिंग से ही देखें कल भारतीय बाजारों में काफ़ी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। एंड मार्केट ने पूरे दिन उसको फॉलो किया एंड मार्केट जो है लोअर लो लगाता हुआ डाउन साइड चला गया। अब बात कर लेते हैं एक बारी ना, किस तरह से चीज़ें प्लान की थी, किस तरह से चीज़ें होती हुई दिख रही हैं। सबसे पहले उन लोग के लिए ना एक आंसर, जो लोग बात कर रहे थे ना कि 5% ऊपर फट जाएगा, यहाँ हो जाएगा, वो हो जाएगा। लोग बोलते हैं गुरु जी 3.5 लाख जाएगा चांदी, 3.5 लाख जाएगा चांदी। मैं बोल रहा था भाई टॉप पे हाथ मत डालना, फंस जाओगे, मारे जाएंगे सब के सब। मैंने कहा था इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बैंड हो चुके हैं, यहाँ पे मैनिपुलेशन चल रहा है सो दैट ये प्राइस ऊपर जा रहे हैं, लेकिन लोग बिलीव नहीं करते हैं चीज़ों को लेके। सो दैट जितने लोग अब ऊपर के लिए फंसे होंगे ना, वो उनको दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि देखें तो ऊपर से अभी 30 से 35 हज़ार रुपये चांदी टूट चुका है। एंड देखें सोना, तो सोना भी जो लगभग 6 से 7 हज़ार रुपये टूट के आ चुका है ऊपर से, राइट। अभी हमें नेक्स्ट हमें क्या रखना है एंड किस तरह से हमने चीज़ें प्लान की थी हम लोग, हम समझ लेते हैं। तो हम लोग कल बात कर रहे थे कि 290 के नीचे सिल्वर आएगा तो मैं सिल्वर को 2,85,000 के जोन में जाता हुआ देखूंगा। एंड देखें तो एग्जैक्टली इस पॉइंट के नीचे सिल्वर निकला एंड ओपनिंग के जस्ट बाद ही सिल्वर जो है सीधा नीचे चला गया। एंड देखें तो कल भारतीय बाजारों में जो चांदी का लो था वो 2,71,000 रुपये के पास में हमें देखने को मिला। एंड अभी क्या है, अभी जो क्लोजिंग हुआ है वो थोड़े से बाउंस बैक के साथ 2,75 के पास में क्लोजिंग दे दिया है सिल्वर ने। तो मंडे को बहुत ज़्यादा क्रूशियल रहना है यहाँ से भारतीय बाजार। मुझे लगता है अभी भी 10 से 15 हज़ार रुपये चांदी भारतीय बाजार में टूटना चाहिए, राइट। जिस तरीके से सिल्वर इंटरनेशनल मार्केट में टूटा है, उस हिसाब से देखें तो सिल्वर भी भारतीय बाजार में टूटना कहीं ना कहीं हमें टूटते हुए दिखना चाहिए, राइट। एक पॉइंट लोग हम लोग बात कर रहे थे ना कि जो है इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस इतना बैंड हुआ है, भारतीय बाजार में प्राइस इतना बैंड क्यों नहीं हुआ, वो न्यूज की वजह से था। एंड देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में हालत ज़्यादा खराब है, अभी भी भारतीय बाजारों में स्पेस है सिल्वर को नीचे आने के लिए, राइट। एंड लोग अभी चिल्ला रहे हैं कि नहीं यहाँ से घूम जाएगा ये सब वो सब। भाई अभी और टूटना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखिएगा। मेरे को 4 मई का मैं एक डेटा बता रहा हूँ आपको। वो टाइम पे $4,500 के पास आया था गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में। तब भारतीय बाजारों में गोल्ड का जो प्राइस था वो था आपका 1,49,500 रुपये के पास में। ये अप्रॉक्स वैल्यू है, 500 प्लस माइनस कर लीजिएगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं था, राइट। अभी देखें तो कल जो $4,500 के पास में इंटरनेशनल मार्केट में अपना गोल्ड का प्राइस वहाँ पे गया। एंड उस टाइम पे भारतीय बाजारों में जो प्राइस है 1,58,500 के पास, मतलब कि अप्रॉक्स 8,500 रुपीज़ एवब है। जो प्राइस था मतलब कि आपका 4 मई को उसके ऊपर। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ जो इम्पोर्ट ड्यूटी जो अभी लगा है, उससे प्राइस पे जो भारतीय बाजारों में देखने को मिला है इम्पैक्ट, वो 9,000 के आसपास है, सो दैट ये प्राइस हमें देखने को मिला। एंड 4 मई को जो सिल्वर का जो प्राइस था वो आपका था 2,45,000 के पास में। एंड सिल्वर जो ट्रेड कर रहा था इंटरेस्ट मार्केट में वो था आपका $75 के पास, राइट। तो अभी अगर हम देखें $75 के पास में सिल्वर इंटरेस्ट मार्केट में है। एंड प्राइस देखें तो 2 लाख 75 हज़ार के पास में है सिल्वर में, मतलब कि अभी भी 10 से 15 हज़ार रुपये सिल्वर जो है टूटता हुआ हमें दिखना चाहिए भारतीय बाजारों के अंदर। तो 10 से 15 हज़ार रुपये का स्पेस यहाँ पे है। एंड गोल्ड में बात करें तो गोल्ड में थोड़ा सा स्पेस और है, 2 से 2.5 हज़ार रुपये का, राइट। तो ये गिरावट हमें देखने को मिलनी चाहिए। और 4 मई का डेटा कंपेयर करेंगे अगर कल के डेटा के साथ में, तो ये हमें चीज़ें होती हुई दिखेंगी भारतीय बाजारों के अंदर, राइट। बाकी जो बड़े बड़े एंकर्स हैं जो यूट्यूब पे आके हल्ला मचाते हैं, उन लोग का अभी क्या है ना, वो लोग अभी बोल रहे हैं जी कि चाइना और यूएस का कुछ निकल के नहीं आया है वहां से कुछ पॉजिटिव, है ना। अब वो डेटा की बात कर रहे हैं यूएस की। दूसरा, अभी वो एक डेटा वो दे रहे हैं कि चाइना ने इम्पोर्ट किया है गोल्ड एंड सिल्वर, राइट। अब वो इस तरह की बातें करेंगे, भाई प्राइस एक्शन मैटर करता है, न्यूज़ बहुत बाद में इम्पैक्ट करती हैं। क्योंकि
प्राइस पहले रिफ्लेक्ट हो जाता है, न्यूज बाद में आता है मार्केट के अंदर, राइट। सो प्राइस के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। अभी हमें ध्यान रखना है, मंडे को अगर 270 के नीचे हमें चांदी मिलता है, राइट, तो फिर हम लोग जो है फर्दर हम देखेंगे सिल्वर को डाउन साइड में, और ये लेवल बनेगा आपका 2,65,000 से लेके 2,60,000 के जोन में जाता हुआ हमें सिल्वर दिखेगा। तो 270 के नीचे सिल्वर का निकलता है मंडे या ट्यूजडे के अंदर, तो हमें ध्यान रखना, पहला टारगेट हम 2,65,000 रखेंगे, दूसरा लेवल हम रखेंगे 2,60,000। ये सिंगल शॉट ही जाएगा प्राइस में, फिर से आपको बोल रहा हूँ, जैसे मैं पिछले कल भी आपको बोल किया था, उससे एक दिन पहले ही बोला था कि सिंगल शॉट में ही जाएगा, राइट। सो 270 का लेवल अब बहुत ज़्यादा क्रूशियल है मेरे लिए। मंडे को इसके नीचे प्राइस निकलता है सिल्वर का, तो फिर हम लोग 265 और 260 के लिए सिल्वर को जाता हुआ देखेंगे, राइट। फर्दर अप साइड हम लोग कब तक प्लान नहीं करेंगे, एक पॉइंट ध्यान रखना, जब तक चांदी जो है ये पॉइंट के ऊपर नहीं जाएगा, मतलब कि 2,78,000 के ऊपर सिल्वर यहाँ से नहीं निकलेगा, तब तक मैं सिल्वर को 2,85,000 के जोन में जाता हुआ नहीं देखूंगा, राइट। एंड 2,85,000 अभी एक क्रूशियल लेवल हो गया है, वहाँ पे प्राइस कहीं ना कहीं रजिस्ट करना चाहिए। ऑल्दो मैं देखूँ तो ये जोन की मैं बात कर रहा था 2,95,000, मैंने कहा ये जोन पे जो सिल्वर जो है यहाँ से सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। एंड देखें तो भारतीय बाजारों में सेलिंग देखने को मिला, राइट। सो दोनों लेवल में डिस्कस कर लें किस तरीके से हमें प्राइस रिफ्लेक्ट होते हुए दिखेंगे भारतीय बाजारों में गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर, राइट। गोल्ड की मैं बात कर लेता हूँ अभी। चांदी में ध्यान रखना, चांदी में अभी भी स्पेस है, चांदी अभी और ज्यादा टूटना चाहिए यहाँ से, राइट। हम बात कर लेते हैं गोल्ड में भी क्या लग रहा है, राइट। सो देखे ना, गोल्ड अगर इंटरनेशनल मार्केट जिस हिसाब से टूटा है ना, उस हिसाब से भारतीय बाजारों में गोल्ड बिल्कुल भी नहीं टूटा है ठीक से, राइट। इसको भी ढंग ढंग से ना, अभी इसकी ना बैंड बजी नहीं है, मतलब इसको प्राइस को और नीचे आना चाहिए, सो दैट की ना चीजें थोड़े आसान हो जाए। ओवरऑल देखें ना, अगर ये मेरे हिसाब से अगर इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगती तो ये एक 50 के नीचे होता गोल्ड। ये 8-9 हज़ार रुपये का जो फर्क है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ द इम्पोर्ट ड्यूटी की वजह से है। अभी देखें तो 1,58,500 के आसपास है गोल्ड, राइट। मंडे के लिए ध्यान रखना है, जिस हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट में टूटा है ना गोल्ड, उस हिसाब से हम इसको लेके चलेंगे। एक पॉइंट ध्यान रखेंगे, 1,58,000 के नीचे गोल्ड आता है भारतीय बाजारों के अंदर, इमीडिएट हम लोग प्लान करेंगे, ध्यान रखना ये जून के लिए, मतलब कि 1,57,000 पहला लेवल, दूसरा हम लोग 1,56,000 यहाँ तक हम जो है आता हुआ देखेंगे किसको, गोल्ड को, राइट। मतलब कि -2,000 तक गोल्ड कूदता हुआ मुझे देखना चाहिए, 2 से 2,500, राइट। मंडे के अंदर वो भी सिनेरियो कब रहेगा, जब 1,58 के नीचे गोल्ड हमें भारतीय बाजारों के अंदर देखने को मिलेगा। एंड सिल्वर की जो ओपनिंग होनी चाहिए वो लगभग 3, 3.5 से 4 हज़ार के बीच में होनी चाहिए, राइट। मतलब कि सिल्वर ही लेके चल रहा है गोल्ड को, प्राइस को, राइट। तो गोल्ड में अभी क्या है ना, ठीक से नहीं टूटा जिस तरीके से चांदी टूटा है, तो इसमें थोड़ा सा प्रेशर बनना चाहिए गोल्ड के अंदर, तो वो हमें लेवल देखने को मिलेंगे। फर्दर ध्यान रखना, जब तक गोल्ड 1,59,000 200 के ऊपर नहीं निकलेगा, तब तक हम गोल्ड को जो है अपर साइड में नहीं देंगे। अपर साइड मतलब कि 1,61,000 से लेके 1,62,000 के जोन में जाता हुआ नहीं देखेंगे। इसके लिए हम लोग ध्यान रहेंगे, इसके लिए हम तैयार रहेंगे, राइट। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट में किस तरीके से प्राइस हमें चलते हुए दिख रहे हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट में बात करना, हम गोल्ड की मैं बात कर रहा था कि 4650 के नीचे अगर जाते ही गोल्ड जो है 4,600 डॉलर की तरफ निकल जाएगा। हम लोग कल बात करते इस पॉइंट पे, एक सेकंड दे दीजिएगा। मैं इस पॉइंट की बात कर रहा था कि 4,650 डॉलर के नीचे गोल्ड आते ही इंटरनेशनल मार्केट में 4,600 डॉलर की तरफ जाएगा। एंड देखें तो उससे भी ज़्यादा गया, उसके औकात के नीचे आ गया। एंड देखें तो अभी 4,500 $40 के आसपास में इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड खड़ा है। एंड इसने एक जो लो लगाया है ना कल, वो लगाया अपना 4,509 डॉलर के आसपास, राइट। एक चीज ध्यान रखना, पिछले एक महीने के अंदर हम डेटा उठा के देखें तो 4,500 डॉलर से ही गोल्ड ने क्या किया है, बाउंस बैक लिया है, राइट। ये थर्ड टाइम इस पॉइंट पे आया है। एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर मंडे को 4,500 डॉलर के नीचे गोल्ड निकलता है तो गोल्ड बहुत ज्यादा तेजी से नीचे और आएगा, फिर मुझे लग रहा है कि मंडे को फिर 60 से लेकर 100 डॉलर और हमें टूटता हुआ देखेगा, मतलब फिर 44 जून में घुसने की तैयारी हो जाएगी गोल्ड के लिए, राइट। इधर ही मंडे को 4,550 के ऊपर ओपनिंग होता है, तो फिर हम लोग 4,600 डॉलर की तरफ उसको जाता हुआ देखेंगे। उस केस में क्या होगा, फिर ये जो है अपसाइड निकलेगा 4,600 डॉलर की तरफ, राइट। फिर भारतीय बाजारों में क्या होगा, भारतीय बाजारों में जो कल के लेवल है वो लेवल सस्टेन हो जाएंगे, एंड उसमें 1,000 से 1,500 पे गोल्ड में तेजी देखने को मिल जाएगा। एंड सिल्वर भी क्या करेगा, 2,74 से 2,80 के जोन में टाइम पास कर लेगा, राइट। लेकिन कंडीशन क्या होगी, 4,550 के ऊपर इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड निकलना चाहिए, राइट, तब वो सिनेरियो बनेगा। फर्दर ध्यान रखना,
$4500 से थर्ड टाइम प्राइस आया है, अभी फोर्थ टाइम इसके नीचे निकलता है ना तो स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी। फिर जो है बहुत अच्छा खासा गोल्ड का प्राइस टूटा हुआ मुझे दिखेगा एंट्री मार्केट के अंदर, सिल्वर भी हमें टूटता हुआ दिखेगा, राइट। एज एन इंस्ट्रूमेंट बिटकॉइन एंड क्रूड ऑयल को हम लोग लेके चले थे, तो मैंने कहा था बिटकॉइन को से बैंड हो गया है, गोल्ड एंड सिल्वर भी टूटनी चाहिए कहीं ना कहीं, राइट। आप लोगों को मजाक लग रहा था वहाँ पे, अभी देख लीजिएगा किस तरीके से बिटकॉइन पहले बैंड हुआ, उसके बाद गोल्ड हमें बैंड होता हुआ दिखा है, राइट। फिर एक बार बात कर लेते हैं सिल्वर की। इंटरनेशनल मार्केट में हम लोग बात कर रहे थे कि $82 के नीचे है जब तक सिल्वर, तब तक सिल्वर में सेलिंग प्रेशर ऊपर से देखने को मिलेगा। एंड मैं बात कर रहा था कि अगर सिल्वर जो है इंटरनेशनल मार्केट में $80 के नीचे आता है तो ढंग ढंग से टूटता हुआ दिखेगा, एंड भारतीय बाजारों में 10 से 15 हज़ार रुपये भी टूटता हुआ चांदी दिखेगा। एंड देखें तो चांदी ने एग्जैक्टली वही किया, $82 से प्रेशर उसने फील किया, एंड $80 टूटते ही देखें तो सिंगल साइड ये जो हमें 72, नहीं सॉरी, $74 तक हमें चांदी में जाती हुई दिखी। इट्स बहुत ज़्यादा स्केरी हो गया, एंड सिल्वर देखें तो वन साइड चला गया टूटता हुआ। अभी हम ध्यान रखेंगे $75 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करता है प्राइस, तब तक हम लोग जो एक बाउंस बैक नहीं देखेंगे $80 की तरफ के लिए सिल्वर को, राइट। क्योंकि हम पिछला एक बैंड ध्यान करें तो $70 से $80 के बीच में 1.5 महीना टाइम पास किया था सिल्वर ने। अभी क्या है कि अभी $75 के ऊपर है, मतलब $75 के ऊपर प्राइस सस्टेन करता है तो फिर हम लोग जो फिर से $80 की तरफ जाता हुआ देखेंगे। एक पॉइंट ध्यान रखना, अगर मंडे को $74 के नीचे सिल्वर निकलता है तो फिर हम लोग $70 की तरफ टूटता हुआ देखेंगे चांदी को, एंड भारतीय बाजारों में चांदी टूटती हुई दिखेगी। $70 का हमें ध्यान रखना है, $70 निकलते ही कि चांदी बेकाबू हो जाएगी नीचे की तरफ निकलती हुई हमें दिखेगी। तो दिस इज ऑल अबाउट गोल्ड एंड सिल्वर किस तरीके से रिफ्लेक्ट करते हुए मंडे को दिखेंगे। हमने लेवल डिस्कस काफी सब कर लिए हैं। बहुत सारी न्यूज़ मार्केट में चलती रहती हैं। अब जितने भी लोग बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं यूट्यूब पे ना, अभी उनको डेटा चाइना, यूएस, अमेरिका, ईरान, राइट, इम्पोर्ट कितना हुआ है, कितना सेल हुआ है, राइट, सब चीज़ें उन्हें याद आती हुई दिखेंगी। हम लोग केवल प्राइस एक्शन को ही रीड करते हैं, बिकॉज प्राइस पहले ही रिफ्लेक्ट करता है, न्यूज बाद में मार्केट में आता है। तो दिस इज ऑल अबाउट टू टुडे। हमने इंडियन मार्केट में गोल्ड एंड सिल्वर मंडे को क्या रह सकता है, आज के भाव हमने आपको बता दिए क्या रह रहे हैं भाव आज भारतीय बाजारों में। कल भी वही भाव रहेंगे, मंडे को नए भाव में देखने को मिलेंगे, राइट। प्यारा सा डिस्क्लेमर, वी आर नॉट सिव रजिस्टर्ड, वी आर नॉट रिकमेंडिंग बाय सेल और होल्ड। इफ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन मार्केट यू मस्ट कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना।